हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है मेथड। जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसमें काफ़ी लेंथी होते हैं और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर बनाने होते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना आम बात हो जाती है। काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, या कई कई बार प्लस रॉन्ग ऐड हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम साथ साथ में ध्यान भी रखना है कि खुद भी सॉल्व करते रहो। जैसे खुद सॉल्व करते रहोगे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम में नहीं आएगा। आपको मेथड पे जाना है। आंसर इसका कई बार हमारे पास इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास, एक्सपेंड करना है e टू द पावर साइन एक्स को एज फार एज टर्म जो है टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन एक्स का अगर एक्सपेंशन हम देखें तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसको 6 लिख सकता हूँ, प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको मैं कैलकुलेट करने की नीड नहीं है मुझे, क्योंकि हमें 5 टर्म चाहिए नहीं फाइनल एक्सपेंशन में। ठीक है, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 ही चाहिए हाईएस्ट। एंड ई टू द पावर यू का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यू क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से ई टू द पावर साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर अपॉन ये 3 फैक्टोरियल है अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5, यानी जो टर्म जिनमें एक्स टू द पावर 5 की टर्म है। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली साइन भी लिख सकते हो, बट साइन लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि एक्स की फॉर्म में ही जाएंगे, क्योंकि एट द एंड सभी टर्म जो है वो एक्स की फॉर्म में ही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट देखना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब एक्स का कोएफिशिएंट ओनली यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर देखना चाहो तो ओनली यहाँ से मिलेगा इसके स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्लस, अब मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक यहाँ से मिलेगा -1/6। ठीक है, -1/6 ये वाला टर्म। ठीक है, अब और कहाँ से मिल सकता है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट? एक्स क्यू का कोएफिशिएंट देखो यहाँ से कहीं हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5 डॉट एक्स माइनस एक्स क्यूब, दोनों का मल्टीप्लाई तो करना है, अपॉन 3 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओनली एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, एंड इसके बाद माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x टू द बेसिकली एक्स टू द पावर, देखो इसका मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूँगा तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इधर इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2 टाइम हो जाएगा, तो 2x टू द पावर 4 अपॉन, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और हाईएस्ट टर्म हमें चाहिए नहीं,
एक टर्म हमें यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यू को फर्स्ट टर्म से पावर क्यू में मिलेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा +1/6, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यू फर्स्ट पावर कोफिशिएंट रहेगा, बट 3 फैक्टोरियल नीचे 1/6, ठीक है। प्लस अब एक्स टू द पावर 4 के कोफिशिएंट देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे हमने ये निकाल ही चुके हैं, ये आ जाएगा -2/6 बेसिकली, ठीक है, 2/6। एंड साथ में देखो इस टर्म में ये 2 फैक्टोरियल भी है, इस टर्म में नीचे 2 फैक्टोरियल भी है, यानी कि इंटू 2 भी है, ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें देखें क्या एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट मिल सकता है, तो यहाँ पे जैसे हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया है, तीसरी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - x³ 3, ठीक है। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, क्यूब तो मिल जाएगा, बट इसका मल्टीप्लाई जैसे इससे करेंगे तो पावर 5 हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो पावर 6 हो जाएगी, यानी पावर 4 जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, बेसिकली देखें तो इसकी फर्स्ट पावर ही रह जाएगी, तो फर्स्ट कोफिशिएंट यानी कि 1/4 फैक्टोरियल यानी कि 24, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x² फैक्टोरियल प्लस जी, ये 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखें तो बेसिकली 1/2 - 1/6 प्लस 1/24, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं यहाँ 4 कर लूँ 24, तो ये हो जाएगा -3/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन के साथ -3/8, 3/24 यानी कि 1/8, ठीक है, 1/8 एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस डॉट डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्डर एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम जाते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या है हमारे पास, इफ अ कोची मीन वैल्यू थ्योरम f(x) = ये है, g(x) = ये है, सो दैट c इज हार्मोनिक मीन, c इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। f(x) = क्या है, 1/x² एंड g(x) = है 1/x, ठीक है। एंड इंटरवल है x बिलोंग्स टू a to b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोची मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव करना है, ठीक है। तो वेरीफाई वेरीफाई है या नहीं, ये चेक करने की नीड हमें है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या कहता है हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, इन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो यहाँ से पहले एफ डैश एक्स अगर निकालें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/x³ एंड जी डैश एक्स अगर निकाले तो -1/x², ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू -2/c³ एंड जी डैश सी इक्वल टू -1/c², ठीक है, ये हो गया। अब एफ बी माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा 1/1 यानी 1 में पुट कर रहे हैं, b² - 1/a² अपॉन 1/b माइनस 1/a इक्वल टू -2/c³ अपॉन -1/c², तो माइनस से माइनस कट गया सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एलसीएम b² a² और ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² अपॉन ये हो गया हमारे पास ए बी और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखा तो इसमें 2 नीचे ऊपर रहेगा, c नीचे आ जाएगा और ये c² जैसे ऊपर जाएगा तो बाकी c³ से ये कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2/c। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एंड बी ए ऊपर चला गया मल्टीप्लाई वाला, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 2/c, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से पावर कट जाएंगे यहाँ से, यानी कि, और यहाँ से क्या देखें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा, क्योंकि ए माइनस, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन इक्वल टू 2c। तो यहाँ से मैं c इक्वल टू लिख सकता हूँ 2ab अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। c इक्वल टू 2ab विच इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, विच इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, मीन ऑफ ए बी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम सी पार्ट पे। तो सी पार्ट है हमारे पास, हमें ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ए ई टू द पावर x माइनस बी कॉस x प्लस सी ई टू द पावर माइनस x अपॉन x साइन x, ठीक है। तो हमें सारे को एक्सपेंशन पता होना चाहिए, तो अगर पता है तो हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई कर दें, ये इक्वल टू 2 है, तो ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म होगी, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डी एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, ठीक है, तो हो सकता है उससे लेंथी बन जाए क्वेश्चन, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स हमें पता है, ई टू द पावर एक्स जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। एंड ई टू द पावर माइनस एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट, ठीक है। एंड कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। एंड साइन एक्स वो है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से एक्स साइन एक्स, पहले एक्स साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स साइन एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म की, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे बेसिकली इसमें मल्टीप्लाई होगा ए का, इसमें मल्टीप्लाई है बी का cos x में, एंड इसमें मल्टीप्लाई है c का, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो ए ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है, माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा cos x, यानी कि यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। एंड प्लस c और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट टर्म देखूँ तो a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। प्लस अब x के कोफिशिएंट देखना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, यहाँ से नहीं आएगा, एंड माइनस सी एंड x, ठीक है। प्लस अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा a
ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो बाहर ही लिख दूंगा मैं 2 फैक्टोरियल को, ठीक है, एंड प्लस सी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर एक्स क्यू का कोफिशिएंट देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ माइनस एन आएगा इसमें, माइनस सी एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब डिनोमीटर देखें तो वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिनोमीटर में है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ये ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए माइनस सी, ठीक है, प्लस ये हो जाएगी ए माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा ए माइनस सी एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस हायर ऑर्डर टर्म, ठीक है, ये हो गया अपॉन एक्स साइन एक्स, ये आया था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल था स्टूडेंट्स, 3 फैक्टोरियल था, ठीक है, और ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का डिवाइड कॉमन ले लूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ए माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड प्लस ए माइनस सी अपॉन ये एक्स था तो ये एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, प्लस ए माइनस सी एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, और एक्स स्क्वायर इसकी जो कॉमन लिया है उसकी वजह से यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कह रहे हैं जो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है वो 2 के इक्वल है, यानी कि हमारे पास ये टर्म 0 होनी चाहिए, ये टर्म 0 होनी चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म 0 हो गई तो पहले ही ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया, ये वाला पार्ट ही 0 हो गया, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, 1 बच जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ओनली बचा क्या, ए माइनस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 2, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लिमिट बचे इसकी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4, ठीक है, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। बशर्ते यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक दिखा रहा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस एक्स में क्या हमारे पास, एक सेकंड में देख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने ये मिस्टेक कर दी थी, माइनस साइन की वजह से, माइनस साइन की वजह से ये वाला टर्म जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम नहीं हो सकते ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी ये साइन की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता अभी, ठीक है, ये हो गया, बाकी यहाँ तो ठीक किया हमने, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गए हमारे पास। अब इनको सॉल्व करके देखो यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू सी, ठीक है, ए इक्वल टू सी, अब ए इक्वल टू सी आ गया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, कहीं और तो कोई मिस्टेक नहीं है,
ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू सी तो हो गया, तो यहाँ से मैं a इक्वल टू सी पुट कर दूँ तो यहाँ पे b इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। सॉरी, a इक्वल टू सी पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, या हम कहें b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू सी पुट करूँगा तो 2a प्लस b इक्वल टू 4। ठीक है, एंड b की जगह 2a पुट करूँगा तो 4a इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसके रिलेशन आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।